हाय गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एस वाला बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल से जो भी दिया जाता है, जो भी कंटेंट दिया जाता है, उसको बेहतरीन तरीका से सिखाया जाएगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आइए सर, आज के हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा एक सवाल सर, sin 60 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। अब ये सवाल सर 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, काफी इंपोर्टेंट सवाल। और हम सिर्फ आपको sin 60 नहीं बल्कि sin 45, sin 30, sin 90 इन सभी मानों के बारे में भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। आज का सवाल जो है सर, sin 60 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। तो ये ज्यामिति है क्या, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आप जब इस सवाल को सीख जाइएगा तो इसकी मदद से सर आप sin 30, sin 45 और sin 90 का मान यूं आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन 5 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। और इस तरह के सवाल आपको अभी जो मंथली टेस्ट हो रहा है स्कूल में, उसमें ही पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग सर आगे की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली सर हम लोग जानते हैं कि sin 60 का मान कितना होता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि sin 60 का मान होता है √3/2। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये sin 60 का मान √3/2 आया है कैसे, इसी चीज को हम लोग सर प्रूफ करेंगे। अब आइए यहाँ पे ज्यामिति क्या होता है सर। जैसे आप लोग सर नॉर्मली सवाल बनाते हैं, जैसे 4x + 2 = 8, इसमें x का मान निकालना होगा तो सर 2 को उधर भेज देंगे, 8 में 2 घटेगा तो 6, x निकालना है तो 4 गुना उधर गया, बटा में काट देगा, 2 × 6 2 × 4, x का मान कितना आ गया। यानी आप लोग जो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिकल जो रूल्स पढ़ते आ रहे हैं सर, इसी को हम लोग कहते हैं ज्यामितीय विधि। यानी इसी तरह सर हमको सोल्व करना है, और सोल्व करके कितना लाना है, sin 60 का मान √3/2 लाना है। चलिए, ये सब सर बकवास की बातें थी, थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अब हम लोग सर सवाल को प्रूफ करते हैं। sin 60 का मान लाने के लिए सर हम लोगों को सबसे पहले कुछ फोटो यहाँ पे पिक्चर्स बनाना पड़ता है। ये पिक्चर्स क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप लोग सर बचपन से पढ़ रहे होंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के। तो त्रिभुज के आप लोग सर नॉर्मली मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह का आप लोग सर नाम सुने हो। हमने सर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का कुछ भी नाम रख सकते हैं सर। हम नाम रख देते हैं A, B और C नाम रख देते हैं। अब नाम रखने का कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो त्रिभुज हम बनाए हैं सर, ये समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। कौन सा त्रिभुज बनाए हैं बच्चों, ये जो त्रिभुज बनाए सर, ये हम समबाहु त्रिभुज बनाए। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर समबाहु त्रिभुज ही क्यों बनाए, समबाहु त्रिभुज ही क्यों बनाए। तो सर बेसिकली इसका बात यह है कि कुछ चीजों की डिमांड को पूर्ति करने के लिए सर उसके उसी डिमांड वाले चीजों को पूर्ति किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए कि अगर मान लीजिए हम आपको कहेंगे दवाई खाना, तो दवाई अक्सर पानी लेकर खाते हैं, तो उसी दवाई को आप पेट्रोल पीकर भी तो खा सकते हैं, लेकिन पानी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पानी सर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, पेट्रोल तो हमारे पेट के अंदर की आग को और भड़का देगा। तो उसी प्रकार सर इस मान को अगर प्रूफ करवाना है तो इसके मान को प्रूफ करवाने के लिए सर हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। अगर और भी कोई त्रिभुज है आपके मन में तो आप उसको ले सकते हैं। चलिए, तो बात समझ गए सर, जिसका जो डिमांड होता है उसकी उस डिमांड को पूरा करना पड़ता, तभी वो चीज आता है। एक समबाहु त्रिभुज ले लिए सर। अब देखिए सर, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज में सर सब भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये नॉर्मली सबको पता होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे भुजा का मान पता नहीं है, तो चलिए सर हम लोग भुजा का मान लेते हैं कि सर मान लेते हैं ये AB एक x है मेरा, मीटर सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, नहीं मानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एक x है तो सब क्या होगा सर, सब का सब x ही होगा, AC भी x और BC भी। अब यहाँ पे हम लोग को इस सवाल के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। छेड़छाड़ क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसका एक खासियत भी होता है समबाहु त्रिभुज की, जब सभी भुजा बराबर होती है इसका सब कोण भी बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। चूंकि ये 3 को कोण है और तीनों को बराबर बराबर भागे बांटना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 60। यानी इसका प्रत्येक कोण जो होता है सर 60 डिग्री का होता है। हमको सर इसमें कोण से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब sin 45 या एक सवाल को बनाएंगे तो उसमें कोण का जरूरी पड़ता है, तो कोण से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए, तो कोण को हम सर मिटा देते हैं, कोण से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होने वाला है। यहाँ पे सर हम लोग एक लंब डाल देंगे। लंब डालने से क्या होता है
कि लम्ब जब डालते हैं सर, ये जो मेरा आधार है, आधार का मतलब जिस पे कोई फोटो टिका हुआ है, जैसे ये फोटो सर बीसी पे टिका हुआ है, ये बीसी सर दो बराबर भागों में बट गया, एक यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा और एक ये से यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा। इस बिंदु का कुछ नाम रख देते हैं, सी के बाद सर डी रख देते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं सर ये पूरा एक्स था, बीसी मेरा क्या था, एक्स है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर इसको समझने के लिए, मेरा बीसी एक्स है। तो जब BC एक्स है तो ये BD जो है सर, ये BC का क्या आधा है, क्या है आधा है। ये पूरा BC का आधा हो गया ये अकेला BD, या CD भी, या CD भी इस BC का क्या हो गया मेरा आधा होता है बच्चों। तो ये पूरा x है, तो ये मेरा आधा क्या हो जाएगा, आधा करने के लिए कोई चीज में 2 से भाग दिया जाता है, तो ये B से लेकर D तक मेरा x/2 हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा x/2। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो सर हमारा x फूट जाएगा। देखिए x/2 है, उधर भी x/2 है, एलसीएम लेंगे सर 2, एक 2 एकम 2 एक बार, एक x से गुना करेंगे x, फिर 2x, 1x 1x 2x, नीचे में 2 से 2 कट गया, देखिए मेरा क्या निकल गया, x निकल गया। तो कोई भी चीज का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है। अगर इतना बात आप समझ गए हैं तो आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ जाएगा। और आप जानते हैं सर लंब डालने से क्या होता है सर, दोनों साइड 90 का कोण बनता है, इधर भी 90 और इधर भी 90 का कोण बनता है। ये जरूरी नहीं होता है 90 लिखना, आपको समझाना है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पाइए, बस कुछ नहीं, अब इतना ही आसान सी बात है और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए ये सबको अब हम लोग मिटा देते हैं। अब आप या तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है सर ADB और एक त्रिभुज इधर बन रहा है ADC, आप किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे सर, कैसे इस मान को लेंगे सो देखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सर कोई भी त्रिभुज लीजिए, चलिए मान लीजिए हम सर इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, या आपका इच्छा हो तो यही त्रिभुज को भी ले सकते हैं, चलिए इसी को हम लोग ले लेते हैं सर। तो लिख देते हैं सर ADB, त्रिभुज किसमें बच्चों, त्रिभुज ADB में। यहाँ पे लिख देते हैं सर त्रिभुज ADB में, किस परमेय द्वारा, चूंकि ये त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति में जब भी समकोण त्रिभुज बनता है, इस अकेला का नाम होता है सर समकोण त्रिभुज। ये अकेला क्या नाम होता है बच्चों, आप लोग अगर क्लास 10th में आए हैं तो इतना तो आप लोग को मालूम होगा, इस अकेला को हम लोग कहते हैं सर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो सर उसमें एक गणितक का नाम यूज होता है जिसका नाम है बच्चों पाइथागोरस। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सर पाइथागोरस परमेय द्वार। अब पाइथागोरस परमेय क्या कहता है सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो आप लोग जानते हैं, इतना बात तो जानते हैं सर कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अगर ये त्रिभुज को हम लोग लेके चल रहे हैं ADB जिसका नाम लिखे, तो 90 के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा मेरा कर्ण। अब बच गया ये वाला भुजा AD और बच गया सर BD। ये दोनों में सर किसी को लंब मान लीजिए और किसी को आधार मान लीजिए। वैसे लंब आधार मानने का भी एक नियम होता है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन एंगल होता है ना, मेन एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो वो अभी आप लोग समझिएगा नहीं, इसलिए वो जब उसको समझना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में लिखा होगा त्रिकोणमिति 8.1 का बेसिक, उसमें जाके देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा कर्ण हो गया, और ये दोनों में से सर BD और AD में से आप किसी को लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो बेसिकली सर इसी को, ये जो खारा वाला भुजा होता है इसी को लंब माना जाता है, इसी को क्या माना जाता है बच्चों, लंब, और लेटा हुआ वाला को आधार मानते हैं, और ये हमेशा कर्ण होता है 90 के सामने वाला। तो कर्ण कौन सा भुजा हो गया बच्चों, मेरा AB। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, किसी को लंब मान लीजिए, चलिए हम AD को लंब मान लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में बच्चों, BD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सर BD का स्क्वायर। चलिए B लिखा हुआ है। अब AB का मान क्या है सर, मेरा x है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। AD क्या है, तो AD मेरा कुछ नहीं, ये भुजा हमको निकालना है, क्योंकि ये वाला भुजा x और ये वाला भुजा x/2 पाता है, ये हमको AD चाहिए। तो AD का तो मान AD रहेगा, और BD कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक x/2 है, तो लिख देते हैं सर x/2, और स्क्वायर है तो चलिए x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस इधर स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4। सर ये x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बटा 4 उधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, और उधर आपका बच जाएगा सर AD का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर एलसीएम हो जाएगा, भिन्न का घटा कर दी सर, 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौके 4 4 बार, और 4 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 कम 4 एक बार, और 1 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर, उधर क्या बच जाएगा सर आपको AD। अब यहाँ पे अगर आप बात कर लिया जाए आगे कैसे बनाएंगे सर, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस 4 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि गुणा पूछना कितना छुपा है दोस्तों, 1 छुपा हुआ है। तो 3x स्क्वायर बाटा में क्या है बच्चों 4, और इधर आपका क्या है सर AD का क्या है
स्क्वायर है। हमको सर आप लोग त्रिकोणमिति 8.1 पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं सर हमको स्क्वायर को हटाकर रूट भिजवाना पड़ता है, क्योंकि हमको एडी का स्क्वायर नहीं निकालना होता, एडी निकालना होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा बच्चों, इधर चढ़ जाएगा रूट, ये दोनों पे रूट है सब पे। तो जब रूट चढ़ाएंगे तो सर 3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट 3 रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2 अंदर में बाहर निकले कितना देगा एक्स, और 4 के वर्गमूल 2 इधर क्या हो गया बच्चों एडी, यानी ये एडी वाला भुजा निकल गया, यानी टोटल हमको सर तीनों भुजा निकल गया, ये एक्स बटा 2 और ये मेरा √3x बटा 2 है। और आप लोग जानते हैं सर त्रिकोणमिति का जब 8.1 बनाते थे तो आप जब ये फोटो बनाते तो पहले तीनों भुजा का मान पता होना जरूरी है, जब तीनों भुजा का मान निकाल लेते तो कुछ भी मान पूछता है उसको आसानी से निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे सर तीनों भुजा निकाल चुके हैं, अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा निकाल देंगे। तुमको सर कुछ भी क्या पूछ रहा है, sin 60 का मान पूछ रहा है, तो आप लोग लिख दीजिएगा सर यहाँ पर, तो पहले तीनों भुजा निकालना, उसके बाद कुछ भी पूछे sin 30 45 60 90 सब का सब निकलेगा सर एकदम इसी प्रकार से, पहले तीनों भुजा का मान चाहिए लेकिन हर में। आइए sin 60 पूछा है सर, तो sin 60, तो 60 से मतलब नहीं है सर, इसको पढ़िए sin थीटा, थीटा के ये पर 60 बैठा हुआ, थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 30 40 50 60 90 कुछ भी। चलिए अब साइन में क्या होता है तो आप लोग जानते हैं सर, साइन का फार्मूला है लंब बटा कर्ण बच्चों, क्या फार्मूला है लंब बटा कर्ण। अब देखिए सर sin 60 है तो sin 60, अब उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। चलिए sin 60 ऐसा करते हैं, इस बात को सर हम वहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखिएगा तो साइन में फॉर्मूला में होता है सर लंब बटा कर्ण, हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, sin 60 लंब। तो देखिए सर लंब हम लोग एडी को माने, तो एडी का मान क्या है, तो सर एडी का मान आया √3x बटा 2, √3x बटा 2 मैन बटा, देखिए सर मैन बटा थोड़ा बड़ा दिया जाता है, ये जो फार्मूला का बटा ये मैन बटा हुआ, और मैन बटा के सामने में ही बराबर दिया जाता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए बटा कर्ण, कर्ण क्या है सर, तो ये मेरा कर्ण है और कर्ण वाला भुजा क्या आपका एक्स है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, इसको सर पलटाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ऊपर में √3x बटा 2 भाग का उल्टा गुना, तो इसको भी ना उल्टाएंगे, उल्टा करेंगे तो 1 बटा x, और इधर आपका क्या है सर sin 60 है। देखिए सर x से x कट गया और इधर बच क्या गया, √3 को x से गुना कर देंगे तो √3, नीचे में क्या बच गया 2, और इधर आपका क्या बच गया सर sin 60, और यही हमको प्रूफ करके लाना था। तो sin 60 का मान देखिए सर √3 बटा 2 आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया सर प्रूफ डेट। तो उम्मीद करते हैं सर आप लोगों को समझ में बेहतरीन तरीका से आया होगा, तो इसका सर आप लोग अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट हमको जरूर करिएगा, कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो एक बार सर आप लोग सर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।